द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, लगता है कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ भाजपा में पॉलिटिकल डिस्टेंसिंग भी बढ़ रही है। जो खलबली उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है बीते एक हफ्ते से भी ज़्यादा वक्त से, अब वैसा ही कुछ सुगबुगाहट जो है वो मध्य प्रदेश से भी सामने आ रही है। लगता है कि मामा शिवराज भी सीएम योगी के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। तभी तो मोदी, भाजपा, हिंदुत्व और रामदेव को ताना मारने वाले को सीएम शिवराज ने अपना ओएसडी बना दिया, यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त कर दिया। वो और बात है कि जब गढ़े मुर्दों की तरह कुछ गढ़े ट्वीट्स इनके बाहर आ गए तो फिर 24 घंटे के भीतर ही इन्हें हटाना भी पड़ा। अब आपको बताते हैं कि दिलचस्प कहानी है क्या, क्यों योगी जैसा एमपी में शिवराज का होने जा रहा है हाल, क्यों बीजेपी हाईकमान का प्रदेश के प्रमुख नेताओं से पॉलिटिकल डिस्टेंसिंग बढ़ रही है, फिर चाहे वो यूपी के सीएम योगी हो, कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा हो या फिर एमपी के शिवराज। आगे पूरी कहानी विस्तार से बताने से पहले आपको बताते हैं कि तुषार नाम की उस शख्सियत की कहानी क्या है जिसको लेकर ये पूरा हो हल्ला मचा है, जिन्हें 24 घंटे के भीतर भीतर ओएसडी बनाकर हटा भी दिया गया। सबसे पहले आपको 7 जून को जब तुषार को ओएसडी बनाया गया उस वक्त का उनका ट्वीट पढ़ाता हूँ। उन्होंने लिखा कि दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग मुझे पर्दे के पीछे से काम करने वाले व्यक्ति के तौर पर जानते हैं। मैंने 2001 से कई मुख्यमंत्रियों, कई नेताओं के साथ काम किया। आज मेरा भाग्य मुझे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दफ्तर ले आया, जहां मैं कम्युनिकेशन सलाहकार के तौर पर काम करूंगा। ये 7 तारीख जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी ओएसडी के पद पर, तब का ट्वीट है। बस यहीं से जैसे तुषार लाइमलाइट में आए, दिल्ली में बैठे मोदी समर्थकों में खलबली मच गए। इन्हीं में से एक है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बग्गा ने तुषार के उन पुराने ट्वीट्स को ढूंढ कर निकाल कर शेयर करना शुरू कर दिया, जिसमें तुषार ने मोदी और रामदेव की को पर तंज मारते हुए उनकी खूब ऐसी तैसी की थी। हालांकि ये काम बग्गा चाहते तो खुद सीएम शिवराज को पर्सनली भी बता सकते थे, लेकिन नहीं, पब्लिकली ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए गए ताकि तुषार के साथ साथ सीएम शिवराज के फैसले पर भी सवाल उठाया जा सके। बहरहाल, अब आपको दिखाते हैं तुषार के वो पुराने ट्वीट्स आखिर है क्या। इनमें से एक ट्वीट में तुषार ने बाबा रामदेव के उस बयान को रीट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उनको अनुमति मिले तो वो पेट्रोल के दाम 35 से 40 रुपए तक ला सकते हैं। इसे रीट्वीट करते हुए उस वक्त तुषार ने लिखा था कि ज़रूर ये गाय के मूत्र से बना होगा। मुझे यकीन है कि ये कहते हुए बाबा ने वही नशा किया था जिसको लीगल करने की मांग उदय चोपड़ा कर चुके हैं। दरअसल बग्गा ने एक और ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें ये लिखा था, और ये ट्वीट किया था तुषार ने, लिखा था कि किस्मत हो तो मोदी जैसी हो, सवाल पूछने के लिए ऑफिस विपक्ष का नेता नहीं और घर में बीवी नहीं। आई एम श्योर दिस इज ओल्ड बट जस्ट रीड इट, ये उनका ट्वीट है। बग्गा ने एक और स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें तुषार ने लिखा था कि कब जागोगे तुम सब हिंदू धर्म के रक्षक। इसमें उन्होंने रामदेव के साथ साथ सदगुरु और श्री श्री रविशंकर को भी टैग किया था। बस इन्हीं ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स पर बवाल हो गया। बग्गा ने शिवराज सिंह चौहान को मेंशन करते हुए लिखा कि क्या आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है। बग्गा के इस ट्वीट को 12 घंटे भी नहीं बीते थे कि 8 तारीख को तुषार का एक और ट्वीट आ गया। इसमें उन्होंने लिखा कि मैंने फैसला किया है कि शिवराज जी ने मुझे जिस जिम्मेदारी का प्रस्ताव दिया है उसे मैं नहीं निभाऊंगा। मैंने ये बात सीएम को बता दी है। ये कहना है तुषार पांचाल का। वैसे तुषार पांचाल को ओएसडी बनाए जाने के फैसले का विरोध तो बीजेपी के भीतर से ही हो गया था, लेकिन इस पर मौका पाते ही कांग्रेस ने भी शिवराज और उनकी सरकार को आड़े हाथों ले लिया और इसके मायने ट्वीट करके समझा दिए। एमपी कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट किया गया वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें लिखा है कि शिवराज ने छेड़ी मोदी के खिलाफ जंग, मोदी के घोर विरोधी को बनाया ओएसडी। सोशल मीडिया पर मोदी की खिल्ली उड़ाने, उनके कद को छोटा करने और बीजेपी के सिद्धांतों पर अनर्गल टिप्पणी करने वाले को शिवराज ने अपना ओएसडी बनाया। योगी के बाद अब शिवराज कमज़ोर करेंगे मोदी का राज, ये ट्वीट किया
एमपी कांग्रेस से। अब सवाल ये उठता है कि सीएम शिवराज ने मोदी और रामदेव पर तंज कसने वाले तुषार पांचाल को जानबूझकर ओएसडी के पद पर अपॉइंट किया, क्योंकि सीएम के करीब रहने वाले इस पद पर बिना बैकग्राउंड जाने कैसे किसी की अपॉइंटमेंट, किसी की नियुक्ति की जा सकती है। इसका जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल तुषार पांचाल को सीएम शिवराज बखूबी जानते और समझते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से 2015 से करीब जुड़े हुए हैं। 2018 में चुनावी कैंपेन का जिम्मा भी तुषार पांचाल के पास ही था। 18 महीने के लिए एमपी में जब बीजेपी सत्ता से बेदखल हुई थी, आपको याद होगा, तब तुषार ही शिवराज का सोशल मीडिया हैंडल कर रहे थे। यही नहीं, शिवराज चौथी बार जब सत्ता में लौटे तो भी तुषार पांचाल उनके साथ थे। तो ये कोई नया चेहरा नहीं है, बल्कि पहले से ही मीडिया, चुनावी कैंपेन वगैरह वगैरह देखते रहे हैं तुषार, लेकिन तब किसी ने इन पर कोई सवाल नहीं उठाया। इसीलिए हम अब ये सवाल उठा रहे हैं कि तुषार पर बीजेपी में अब रार क्यों मची हुई है, अब हंगामा क्यों हो रहा है, क्यों दिल्ली में बैठे बीजेपी के प्रवक्ता बग्गा ने सीएम के फैसले के खिलाफ अब मोर्चा खोला, पहले क्यों नहीं। ये जो टाइमिंग है, यही सियासत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपकरण, टूल है। और इसी टाइमिंग से ये सवाल खड़ा हो रहा है दोस्तों कि कहीं सीएम शिवराज भी तो यूपी वाले योगी की राह पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश बीजेपी में इन दिनों सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बीजेपी नेताओं के बीच में जिस तरह से मुलाकातों का दौर चल रहा है, उसने अटकलों को और जोर दे दिया है। अभी अभी खबर आई है दोस्तों कि बीजेपी नेताओं के बीच में जिस तरह से मुलाकातों का दौर चल रहा है, उसने अटकलों को और ज़्यादा बल दे दिए हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम आला नेता, तमाम बड़े नेता एक साथ शिवराज के नेतृत्व की बात दोहरा रहे हैं। सभी एक सुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व को बेहतर बताने के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज के ही नेतृत्व में चलेगी, और ऐसा ही कमोबेश यूपी में भी देखने को मिला। लेकिन क्या वजह है कि आखिर इस तरह से अचानक प्रदेश के नेताओं को इस तरह के बयान देने पड़े। तुषार पांचाल के मामले में भी प्रदेश में पाटन से बीजेपी के विधायक, पूर्व मंत्री रह चुके, वो भी खोलकर शिवराज के समर्थन में आ गए हैं। और उन्होंने ट्वीट करके क्या लिखा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तुषार पांचाल की योग्यता पर कोई शक नहीं कर सकता। मोदी जी तक उनके ट्विटर के वार से अनेक बार घायल हो चुके हैं। उम्मीद है शिवराज जी ने तुषार जी के उन ट्वीटर्स को ध्यान से ट्वीट को देख लिया होगा। ये ट्वीट काफ़ी है बहुत कुछ बताने के लिए दोस्तों। वहीं शिवराज के खिलाफ भाजपा के भीतर के माहौल के गड़बड़ाने के संकेत तभी से आ गए थे जब बीते अप्रैल महीने के आखिर में प्रदेश बीजेपी की नेता ने सीएम को हटाने के लिए गवर्नर से मांग कर दी थी। पंजाब केसरी की इस खबर को आप पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है कि एमपी में कोरोना को लेकर तमाम स्तर पर सिस्टम के फेलियर हो जाने के बाद विपक्ष के साथ साथ अब शिवराज सिंह अपनों के निशाने पर आ गए। अब तक जहां पार्टी के कई नेता अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार पर सवाल उठा रहे थे, तो वहीं अब पार्टी की एक नेता ने खुले तौर पर शिवराज सिंह को पद से हटाने की मांग कर दी। दरअसल बीजेपी की युवा छात्र संगठन एबीवीपी की पूर्व प्रदेश मंत्री श्रेष्ठा ने फेसबुक पोस्ट कर सीएम शिवराज सिंह चौहान को पद से हटाकर कैलाश विजयवर्गीय या विष्णुदत्त शर्मा को एमपी का सीएम बनाने की मांग की थी। ये वो उनका फेसबुक पोस्ट है। श्रेष्ठा वही बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो दोस्तों जो तकरीबन 2 साल पहले ग्रामीण क्षेत्र के एक बीजेपी के कार्यकर्ता को तू तड़ाक और मां बहन की गालियां देती सुर्खियों में आई थी। तो लगातार एमपी, अब यूपी के बाद एमपी में अब देखा जा रहा है बीजेपी के भीतर पॉलिटिकल डिस्टेंसिंग हो रही है। बड़े नेताओं के साथ मनमुटाव और ये दूरियां जो हैं वो बहुत कुछ बताने के लिए हैं। अब जो एमपी से खबरें आ रही हैं और ख़ास तौर पर तुषार पांचाल का जो ये पूरा प्रकरण है, इस पर दोस्तों आपकी राय क्या है, आप इसको किस तरीके से समझ रहे हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।